इतना महत्व? देखिए, आज गया के इतिहास में और खास करके स्वास्थ्य के इतिहास में एक ऐतिहासिक दिन है जब अर्श हॉस्पिटल में खास करके ब्लड बैंक का उद्घाटन हो रहा है और अर्श हॉस्पिटल वन इन ऑल है, यानी एक मैसेज में एक छत के अंतर्गत सारी सुविधाएं देने वाला शायद गया का ये पहला हॉस्पिटल है जिसकी बड़ी आवश्यकता थी। यहाँ पर बड़े लोग तो बाहर चल जाते हैं, साधारण लोग, गरीब लोग को ये सेवा नहीं मिलती है। इसलिए जब नवीन निश्चल बाबू ने अर्श हॉस्पिटल खोल करके आज ब्लड बैंक की सुविधा दी है तो हमको बड़ी खुशी हुई है और इनको बहुत धन्यवाद देते हैं। और गया वासियों का भी सौभाग्य है कि ऐसा हॉस्पिटल आज यहाँ पर खुला और उसका उद्घाटन हमारे ऐसे नाचीज छोटे ऐसा चीज से करवाए, इसके लिए हम उनके प्रति आभार व्यक्त करते हैं। सर, बिहार के सरकारी अस्पताल में और भी सुधार लाने की क्या आवश्यकता है? देखिए, हम समय समय पर कहते रहते हैं, रामायण में एक बात है कि सचिव मित्र अरु वैद्य जो प्रिय बोलहि भय आस, राज धर्म तन तीन कर बेगई हो ही नाश। इस चीज को मैं समझता हूँ। तो हम इस सरकार के हितैषी हैं, इस गठबंधन के हितैषी हैं, इसलिए कहीं कहीं छोटी छोटी बातें कहीं होती है तो हम विभाग आप लोगों के माध्यम से कह देते हैं। जैसे स्वास्थ्य सेवाओं की बात आती है तो उसके बारे में हमने कहा कि यहाँ पर चिकित्सक जो सरकारी होते हैं वो अस्पताल में तो जाते हैं या न जाते हैं आप लोग जानते हैं, लेकिन हमने यही देखा है एक नहीं दर्जनों हॉस्पिटल में जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, सामूहिक स्वास्थ्य केंद्र है, वो लोग जोखिम नहीं उठाना चाहते हैं। इवन तक कि डिलीवरी केस को भी वो लोग रेफर कर देते हैं। ये एक बहुत गलत टेंडेंसी है जिससे गरीब लोगों को बड़ी घाटा होता है। अगर ये बात सरकार के नॉलेज में जाए आप लोगों के माध्यम से, सरकार अगर इसको सुधार दे तो गरीबों को बहुत फायदा हो सकता है। इसलिए हमने वैसा कहा कि सरकारी तंत्र में जो हमारे स्वास्थ्य सेवाएं हैं उसमें सुधार की थोड़ी आवश्यकता है। सर, दिल्ली का एक मिनट। आज 9 फरवरी दिनांक 9 फरवरी को अर्श हॉस्पिटल में ब्लड बैंक का इनॉग्रेशन माननीय MSc कैबिनेट मिनिस्टर श्री जीतन राम मांझी के द्वारा किया गया और इस अवसर पर माननीय विधायक बजरंग श्री वीरेंद्र बाबू, श्री संजीव श्याम जी, श्री और बहुत ही अति लोकप्रिय चिकित्सक यहाँ के गया के शहर के तमाम चिकित्सक उपस्थित थे और अर्श हॉस्पिटल की पूरी टीम उपस्थित थी। इस मौके पे ब्लड बैंक का इनॉग्रेशन किया गया। ये बहुत बड़ी खुशी की बात है कि हम लोग का हॉस्पिटल पिछले 5 सालों से सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की तरह फंक्शन कर रहा है। सारी फैसिलिटीज यहाँ पे थी, एक ब्लड बैंक की कमी थी जिसको आज पूरा किया गया जिसको, और अब हम लोग के साथ ब्लड बैंक पूरा कंपोनेंट के साथ अवेलेबल है। ये ब्लड बैंक सिर्फ हॉस्पिटल के लिए अवेलेबल है या नहीं? पूरे मगध कमिश्नरी के लिए अवेलेबल है, हर किसी नीडी के लिए है जो ब्लड, हाँ, ओपन टू ऑल है और पूरे लाइसेंस्ड है। और कंपोनेंट भी अवेलेबल है यहाँ पे, प्लेटलेट, PRBC और जो एक कंप्लीट ब्लड बैंक होता है उसका लाइसेंस मिला हुआ हम लोग को। और ये ब्लड बैंक हर किसी ब्लड के जो नीडी लोग हैं उनको हेल्प करेगा। गया नहीं, तमाम मगध कमिश्नरी में लोग ब्लड बैंक की सुविधा, पहले मेडिकल कॉलेज पे भारी भार था बहुत ज़्यादा, एक ब्लड बैंक, और खास करके डेंगू के सीजन में जब डेंगू का आउटब्रेक होता है तो प्लेटलेट की काफ़ी कमी होती है। तो समय ये कमी पूरी करेगा और तमाम मगध के लोगों के लिए ये मील का पत्थर साबित होगा, मैं ये उम्मीद करता हूँ। और इसमें सबसे बड़ा सहयोग यहाँ के चिकित्सकों का रहा है, हमारी टीम का, हमारे अर्श फैमिली का, और इस मौके पे हमारे जो जनप्रतिनिधि है, राजनीतिक जनप्रतिनिधि है, वो लोग भी भागी साझी हुए इस कार्यक्रम में, उनका धन्यवाद। सभी लोगों का धन्यवाद, प्रेस मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, आप ब्लॉगर्स, जितने भी आप मित्र बंधु हैं, सबका धन्यवाद इस मौके पे। और ये आज के बाद से पूरे मगध को ये ब्लड बैंक लोकार्पित किया जा रहा है और ये काम, शुभ काम माननीय मंत्री श्री जीतन राम मांझी जी के द्वारा, जो कि एक्स चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं बिहार के, उनके द्वारा किया गया है। है ये निःशुल्क है।
निःशुल्क ब्लड बैंक का तो एक क्राइटेरिया है ना, ब्लड बैंक एक सर्विस है, आप उसको पैसा कमाने के जरिए बना ही नहीं सकते। ब्लड बैंक पैसा कमाने के जरिए है ही नहीं, तो ब्लड बैंक ऑलवेज चैरिटेबल ही होता है। एक जो गवर्नमेंट के लाइसेंस जो शुल्क है, गवर्नमेंट का जो रजिस्टर्ड शुल्क है, उसी के अनुसार जो होता है ना, सुविधा शुल्क जो होती है, उसी के तहत ब्लड की जो फैसिलिटी है, आप ब्लड दीजिए, डोनर बनिए, डोनर कार्ड आपको अलाउड होगा, उसके बाद आप ब्लड के लिए आपको ब्लड लेने का आपको अधिकार मिलेगा। ऐसे भी जो आप यदि आते हैं तो ब्लड की ज़रूरत है तो एक बोतल ब्लड दीजिए, एक बोतल ब्लड लीजिए। ब्लड एक्सचेंज का जो है, जो मेडिकल कॉलेज में फैसिलिटी है, जो सारे मेडिकल जो फैसिलिटीज़ है, और ये फैसिलिटी गवर्नमेंट के नॉर्म्स को फॉलो करेगी। और ये चूँकि हम लोग का हॉस्पिटल एक इमरजेंसी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल था, जहाँ पे कार्डियक इमरजेंसीज होती थी, न्यूरो इमरजेंसी होती है, गैस्ट्रो की इमरजेंसी, जहाँ के एक्यूट ब्लीड में ब्लड सबसे बड़ा नीड है और बिना ब्लड के आप आगे इलाज संभव नहीं है। तो उस सुविधा को हम लोगों ने वो अपने हॉस्पिटल में किया है। ये बहुत बड़ी सुविधा है और यही कमी थी हम लोग के साथ। और बाकी तो सारे डिपार्टमेंट्स है, नेफ्रोलॉजी है, कार्डियोलॉजी है, न्यूरोलॉजी है, न्यूरोलॉजी है, ऑर्थोपेडिक्स तो पहले से था ही, रेडियोलॉजी की सारी सुविधा है, पूरा वर्कआउट इन्वेस्टिगेशन सारा कुछ है, एंडोस्कोपी, कोलोनोस्कोपी, मेडिकल साइंस में जो भी फैसिलिटी जो होनी चाहिए वो सारी सुविधाएं थी। एक ब्लड बैंक की कमी थी और उसको हम लोगों ने आज पूरा किया। और माननीय मंत्री जी का हम धन्यवाद करते हैं, तमाम राजनीतिक प्रतिनिधि, श्री वीरेंद्र राव, संजीव श्याम सर, जो लोग भी आए, जो नहीं भी आए थे उद्घाटन समय में, मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो आएंगे और उनका आशीर्वाद मेरे साथ रहा है और उसके लिए हम आभारी हैं। धन्यवाद।